हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के टाइटल से आप लोग को पता ही लग गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड पॉइंट एंड सबसे ज़्यादा दुविधा जिस चीज़ के बारे में आप लोगों को है कि हमें ऑनलाइन क्लास लेनी चाहिए या फिर हमें ऑफलाइन क्लास लेनी चाहिए। सो यहाँ पर मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स को डिस्कस किया है जिनके ऊपर आप लोग अपनी सिचुएशन को रख के एंड देख सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट फेवरेबल चीज़ क्या है। सो क्या होता है कि हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो अगर मैं किसी चीज़ के आप लोग को एडवांटेजेस बता रही हूँ तो डोंट टेक इट कि यही एडवांटेज है। जैसे मैंने बोला कि हर इंसान की सिचुएशन अलग है, इसीलिए हर इंसान के लिए उसके एडवांटेजेस भी अलग है। बस मैं आप लोग को इस वीडियो में एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ कि क्या चीज़ है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपने ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन डिफरेंस में। तो वो चीज़ आती है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो कि होनी बहुत ज़रूरी होती है। अब ऑनलाइन क्लास में क्या है, जैसे कि आप लोग ये डिफरेंस देख पा रहे हैं, इसमें सबसे पहले अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने घर के कंफर्ट पे, हमें मान लो लाइब्रेरी जाके पढ़ना है, अपने घर पढ़ना है, अपने ऑफिस पढ़ना है, ट्रैवल के वक्त पढ़ना है, अपने ऑफिस जाते हुए जो लोग आर्टिकलशिप या फिर वर्किंग स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग कहीं भी उसको मतलब अपने तरीके से कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स लगा सकते हैं और अपनी तरीके से स्पीड पे पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए आप अभी कोई टॉपिक पढ़ रहे थे और आप उस दौरान कुछ और सोच रहे थे या कोई और आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए तो यू कैन पॉज इट राइट देयर एंड आप उसको दोबारा चला सकते हैं या उसकी स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं अगर टीचर स्लो हैं तो, एंड आपको ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट कैच हो गया है तो, या फिर आपका अगर वो रह गया है तो आप उसको रिपीट पे देख सकते हैं, स्पीड स्लो कर सकते हैं या पीछे जा सकते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन में ऐसा बहुत सारे हमें ये चीज़ें एडवांटेजेस हैं। अब ऑफलाइन क्लास में अगर बात करें तो ये चीज़ है कि वहाँ पे एक फ़िक्स शेड्यूल होता है। मींस अगर आपको टीचर ने बोल दिया कि कल 7 से 12 की क्लास है तो यू हैव टू बी प्रेजेंट राइट देयर, तो आपको वो वैसे ही करना पड़ेगा। वहाँ पे आप अपना शेड्यूल नहीं लगा सकते, वहाँ पे आपको उनके शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो हो सकता है कि हर पर्सन को सूटेबल ना हो। कुछ लोग हो सकता है कि जैसे अभी मैंने बोला कि जॉब वाले होंगे या फिर और भी कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स होती हैं, तो हर किसी को हो सकता है कि वो नहीं सूट करे। तो ये एक जो मेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं हमारी इन क्लासेस के। नेक्स्ट हम एक हाईलाइटेड पॉइंट पे आते हैं जो मेनली स्टूडेंट लाइफ में हम सबका कंसर्न है, दैट इज़ कॉस्ट। तो जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, एज एवरीवन न्यू अभी तक तो, कि वो थोड़ी सी कम एक्सपेंसिव होती हैं। कैसे कि लाइक जो टीचर्स हैं वो कभी कभार डिस्काउंट्स भी निकाल देते हैं, या फिर अगर आप मान लीजिए उनके एक्स स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। एंड पीडी या फिर गूगल ड्राइव, इन चीज़ों का भी फ़र्क होता है, तो आपको वो जनरली कम प्राइसेस पे मिल जाती हैं। बट जो ऑनलाइन क्लास के साथ साथ और जो ऑफलाइन क्लास होती है हमारी, अब उनमें क्या है कि क्लास तो चलो होगी जितने की होगी, उसका तो एक अलग ही फ़ी होता है। लेकिन ऑफलाइन क्लास में क्या है कि आपका वहाँ तक जाने का, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी लगता है। अगर मान लीजिए किसी के घर से इतना दूर है कि उसको डेली कोई भी बस बोर्ड करके या फिर मेट्रो बोर्ड करके जाना पड़ रहा है, तो वो एक्सपेंसेस उसके अलग हैं आने जाने के। तो महीने का ऐसे ही एक्सपेंसेस का ही 3-4 हज़ार या 5 हज़ार तक चले जाता है। प्लस में अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप क्लासेस में जा रहे हैं, तो थोड़ा सोशलाइजेशन होता है और ये सब चीज़ होती है फ्रेंड्स के साथ, ट्यूशन्स के बाद खाना पीना, या फिर अगर आपके फ्रेंड्स भी नहीं हैं तो, लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम एक स्नैकिंग का कॉस्ट तो लगाते ही लगाते हैं। कभी आते जाते मन कर गया या फिर एक स्नैकिंग तो होता ही है, तो उसका भी एक डिफरेंट कॉस्ट आता है। तो ऑफलाइन क्लास में ये जो सारे कॉस्ट है, हम एक टर्म पढ़ते हैं ना, इंसिडेंटल कॉस्ट, ये सब वो है हमारी क्लासेस के साथ। तो इस हिसाब से भी आपको अपनी कॉस्ट को कंपेयर करना है दोनों चीज़ों में। तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट डिफरेंस है, इसमें एक और चीज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, दैट इज़ इंटरेक्शन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जब हम क्लासेस लेते हैं ना, तो अगर हमें कुछ पूछना है या फिर टीचर हमारे सामने है या फिर वो इजीली अवेलेबल है, हम उनसे फिज़िकली अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, तो उसका ना एक बहुत अलग इम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी से आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में भी कि जब हम किसी से फिज़िकली बात करते हैं ना, तो हम उनसे और अपने मन की 2-4 दुविधाएं सॉल्व करा लेते हैं। लेकिन वेयरएज़ जब हम उनसे चैट से बात करें, ऑडियो नोट भेज के बात करें, तो वो जो एक मीडियम है ना, वो लिमिटेड हो जाता है। आपके मन में प्रॉब्लम हुई, आपने ऑडियो भेजा, मैसेज किया, उन्होंने पता नहीं वो लोग कब रिप्लाई देंगे, आपने बस वेट ही करना है।
तो एक ये चीज़ हो जाती है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि ऑनलाइन क्लास में इंटरेक्शन तो लिमिटेड ही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको भी पता है कि आप टीचर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ओनली थ्रू व्हाट्सएप। एंड ऑफलाइन में वही कि आप उनके साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं कि वो एक ऐसा डिफरेंस है जो हमारी पूरी स्टूडेंट जर्नी में चल ही रहा है, एंड दैट इज़ डिस्ट्रैक्शन सिर्फ क्लास में ही नहीं, हमें हर चीज़ में हो रही है। सो सबसे पहले अगर हम डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो ऑनलाइन क्लास है ना, वहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों ने भी देखा होगा, और बहुत सारे बच्चों की मेरे पास ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि लाइक हाउ टू सॉल्व दिस थिंग, कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा माइंड ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बहुत हार्ड टाइम हमें फेस करना पड़ता है अपनी क्लास पे फोकस करने में। सो एक वही है कि वहाँ पे ऑनलाइन क्लास में हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम अपने लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी स्पेस कैसे क्रिएट करें। और जिनका कंसंट्रेशन वहाँ पे पूरा है तो उनके लिए तो द सिचुएशन इज़ वर्किंग लाइक 10 on 10। तो यहाँ पर ये चीज़ है। एंड ऑफलाइन क्लास में डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी सी कम होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब टीचर पढ़ा रहा है और अगर आपका माइंड यहाँ वहाँ चला गया तो आपका टॉपिक भी यहाँ वहाँ चला जाएगा, तो इसीलिए वहाँ पर आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं। सो यहाँ पर क्योंकि और थोड़ा ना ये भी कि ऑफलाइन क्लास में ना आपको पता है, आपके माइंड को पता है कि भाई मुझे टीचर के साथ एंगेज रहना है, दैट इज़ माई प्रायोरिटी हियर। बाकी सब चीज़ें मैं यहाँ से बाद में भी कर लूँगा, क्योंकि मुझे अगर मैंने ये लेक्चर छोड़ दिया ना तो मुझे बाद में सिर्फ इसके नोट्स ही मिल सकते हैं। टीचर समझाएगा ऐसी उम्मीद मैं नहीं लगा सकता। सो दिस इज़ द डिफरेंस। एंड नेक्स्ट भी लाइक जैसे कॉस्ट है वैसे ही वो भी एक क्रूशियल पॉइंट है, दैट इज़ टाइम वेस्टेज, कि किस में कितनी ज़्यादा टाइम वेस्टेज है। अब ऑनलाइन क्लास में आप लोग को पता है ज़ीरो वेस्टेज है। क्यों? क्योंकि ना आप लोग को कहीं जाना ही नहीं है। अगर आपको अपने घर में, अपने रूम में, अपनी टेबल पे पढ़ना है तो जैसे सुबह उठ के अपना रूटीन कंप्लीट करके आपको वहाँ बैठ जाना है। बेड से टेबल तक जाने में तो कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लग रही, तो वो एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट इज़ देयर इन ऑनलाइन क्लासेस। एंड ऑफलाइन क्लासेस में वही है कि टाइम के साथ साथ ना हमारा एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। वही कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल के लिए एक फेयर है जो कि हमें पे करना पड़ता है। तो वही है, हर चीज़ की अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आपको अपनी सिचुएशन में इन पॉइंट्स को डाल के देखना है कि व्हाट इज़ बेस्ट इफ़ेक्टिव फॉर यू। लाइक हर किसी के लिए हर मोल्ड अलग होता है। आप किसी दूसरे के हिसाब से लाइक आप ग्रुप में बातें करें या फिर मेरे को पूछें लाइक पर्सनली मैसेज करके कि आप बताइए कि हमें कौन सी क्लास लेनी चाहिए, तो शायद मैं भी नहीं बता पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता सकती हूँ, बट जो आपकी सिचुएशंस हैं वो उनके अंदर तो वो एक मोल्ड की तरह काम करती हैं। उनके अंदर ये सारे पॉइंट्स डाल के तो आप ही जज करेंगे ना कि आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन कौन सी है। तो ऐसे ही आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास। सो या गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखे कि हम लोगों ने सारे डिफरेंसेस डिस्कस किए। सो अगर आप लोगों को पता लग गया हो अभी तक कि आप लोग को कौन सा जो ऑप्शन है वो ऑप्ट करना है, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं लगा तो परेशान नहीं होना है। बस आपको क्या करना है कि इस वीडियो के बाद आपको ये सारे पॉइंट्स को देखकर दोबारा से एक पेन पेपर लेकर या फिर जैसे भी एनालाइज़ करना है कि आपके लिए बेस्ट फिट क्या है, एंड कॉस्ट भी कंपेयर कर लीजिएगा। तो वहाँ से आप लोग को सब कुछ पता लग जाएगा। सो ये कोई इतना बड़ा साइंस नहीं है कि आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे, कि आप अपने लिए ये भी ना डिसाइड कर पाएँ कि मैं कौन सी क्लासेस लूँ। सो आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोग के लिए वीडियो बेस्ट वर्क करेगी, बट हाउ कैन आई से, आप लोग ही बताएंगे कि हाउ वाज द वीडियो, एंड इस वीडियो से आपको हेल्प हुई या नहीं हुई। सो प्लीज़ जो भी हो इन एवरी केस please let me know in the comment section below, and thank you so much for supporting, and please also share to those who are also in this dilemma and it might be helpful for them. Thank you so much.